हेलो डियर व्यूवर्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। तो डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 8 वो करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में पार्ट 7 में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात किया था, है ना। अब जो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बोलेंगे। तो चाहे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ बात आएगी मतलब समझ जाना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंजिंग आएगा वो उसके बारे में। तो देखो ये जो है बिल्कुल आपके पिछले वाले वीडियो से, पिछले वाले पार्ट से बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल वैसा ही है, बस आपको बस समझना है, ठीक है ना। देखो अगर मेरा कोई चार्ज है यहाँ पर, वही सोर्स चार्ज जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पर सोर्स चार्ज है हमारा, ये रहा सोर्स चार्ज पॉजिटिव, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सोर्स चार्ज, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेके आ रहा हूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट को, इन्फिनिटी वाले पॉइंट को सी मान लेता हूँ कि ये पॉइंट सी है, और यहाँ से चार्ज को मैं ले करके आ रहा हूँ। सपोज मैं इसको ले करके आ गया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लेके आ गया, पॉइंट बी पर लेके आया, पॉइंट बी पर मैं लेके आया, ठीक है। यहाँ पर अब जो है पॉजिटिव, जो आपका जो ये है चार्ज जो है हमारा, वो यहाँ आ गया है, बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। जो टेस्ट चार्ज है मैं उसको उठा करके वहाँ से बी पॉइंट पे लाया। समझो इस बात को, क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल, जो एनर्जी होगा, यानी कि उसका जो पोटेंशियल होगा, चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। क्योंकि जितना मैं आगे जाऊंगा मुझे उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना आगे जाऊंगा उतना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, उतना ही वर्क डन ज़्यादा होगा। वर्क डन ज़्यादा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा तो उस पॉइंट पर जो होगा हमारा वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं यहाँ भी। तो अब जो है अगर मैं बी पॉइंट से अगर सपोज इस चार्ज को और खींच के लेके आया, पहले इस चार्ज को मैं खींच करके लेकर के आया कहाँ पर, कि बी पॉइंट पर लेके आया, चलो ठीक है, मैं इसको लेकर के आ गया बी पॉइंट पर। अब इस बी पॉइंट से इस चार्ज को मैं यहाँ फिर लेके के आ रहा हूँ, कहाँ लेके आता हूँ, ए पॉइंट पे। सपोज अगर ये पॉइंट ए है और यहाँ पर अब हमारा जो चार्ज है वो यहाँ आ गया, तो अब जो हमें जो चार्ज निकालना पड़ेगा, अब समझो थोड़ा सा समझने वाली बात ये है डियर कि B से A तक का जो होगा हमारा, ये B और A, यहाँ पर जो हमारा जो चार्जेस होगा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये दो पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है कि जब पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आया चार्ज हमारा, बी से ए पर जब चार्ज आया तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा। यहाँ पर वही टेस्ट चार्ज है, ये जो चार्ज है क्यों, ये हमारा वही टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है ना, टेस्ट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं अपन। चलो तो ये वही टेस्ट चार्ज है अपना। तो ये बी से इसको मैं लेकर के यहाँ ए तक आया, तो अब समझो बात को कि मेरा ये जो चार्ज होगा यहाँ, मतलब कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेरा इस पे बी से लेकर के ए तक का, वो कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग बी पर निकाल लेंगे कि बी पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ पर हम लोगों ने पोटेंशियल बी पर हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा पहले ये निकालेंगे। तो बी पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा पहले ये निकालने के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जाना था कि क्या होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि सॉरी फाइनल ये है हमारा, यहाँ से आ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में इनिशियल माइनस करते हैं, तो यानी कि वी बी, समझो अब देखना यहाँ से आपका फॉर्मूला जनरेट होने वाला है, इसीलिए तो वी बी ओके माइनस वी सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वी पर है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हमारा सी पर था, तो वो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारा, मुझे मालूम है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल चार्ज, एक्सटर्नल एजेंट, तो ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ना, बाय क्या होता है हमारा क्यू यानी कि चार्ज, ये क्यू वही है 1 यूनिट चार्ज, है ना, यूनिट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखो तो वी, अब क्योंकि वी
जो सी पर जो है हमारा, सी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है भी हमारा 0 है हमारा। तो यहाँ पर क्योंकि सी हमारा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा वो पोटेंशियल एनर्जी वो 0 होता है, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। यानी कि वी बी जो है हमारा, समझो इस बात को, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सी से ए पे बी पे आ रहा हो ना, तो सी से बी पर आ रहा हूँ, तो है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम सी टू बी, सी से अपन बी पे आ रहे हैं, तो ये उसका हो गया, ठीक है। चलो, तो वी बी फाइनली हमारा कितना निकल जाएगा, तो ये तो हमारा 0 हो गया, तो 0 अब -0 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, फाइनली मैं वी बी निकाल रहा हूँ। ये हमारा 0 हो गया वी सी, समझो बात को, वी सी जो है हमारा ये 0 है, तो यहाँ पर वी बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा W, है ना, ये हो गया आपका C से B तक के लिए बाय Q, ये आ गया हमारा, तो ये आ गया वी बी। अब एक काम करते हैं, इस Q इस पर जो A पॉइंट है, इस पर हम लोग पोटेंशियल ये निकालते हैं कि हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पर कितना है, A पर कितना है। तो ये कैसे निकालेंगे, सेम काम करेंगे, जो चार्ज जब हमारा यहाँ से लेकर के A तक आया है, तो यहाँ तक का पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, तो वो देख लो। तो उसके लिए अपन मालूम है अपन को क्या करना पड़ेगा, चलो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक के लिए जब आएंगे तो सोचो कि क्या होगा कि फाइनल यहाँ है A पर और इनिशियल है हमारा सी पर, तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कि चार्ज जो है हमारा ना यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, तो W जो है हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम C टू A, C से लेकर के A तक का जो होगा ना, बाय क्या हो जाएगा हमारा वही यूनिट चार्ज, ठीक है ना, क्यों, तो ये आ गया। अब फिर से Vc क्या है हमारा, Vc है हमारा 0, तो यानी कि Va इस A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारा क्या होगा, तो वो हो जाएगा कि W वर्क डन बाय एक्सटर्नल चार्ज C2A बाय Q। चलो इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो मुझे निकालना था किसी दो पॉइंट पर यानी कि ये B से A पर अगर आ रहा है ना, B से A पे आ रहा है, इन्फिनाइट से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बीच में क्योंकि पॉइंट है हमारा B से A पर आ रहा है, तो क्या होगा हमारा, वही मुझे निकालना है। तो देखो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा B से जब A पर आएगा तो। अब देखो तो अगर ये B से A पर आएगा तो क्या होगा, जरा सोचो, हमें मालूम है कि क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है ना फॉर्मूला हमारा। तो चलो फाइनल यानी कि VA ये यूज करेंगे कि VA ओके माइनस VB इज इक्वल टू, तो VA का वैल्यू कितना आया है, अब देखो तो VA का वैल्यू आया है यही हमारा W जो है हमारा वो कहाँ से C से A, यानी कि W बाय Q, ये हो गया हमारा कहाँ से कहाँ तक के लिए, C से A के लिए, है ना, तो C से A, तो W वर्क डन C से A तक के लिए बाय Q, ये हो गया, बात समझ में आ रही है, ये V का हो गया। देन माइनस है तो माइनस डाल दिया। अब B का VB, B पॉइंट का कितना है हमारा, तो वर्क डन C से B तक के लिए, और ये हो जाएगा हमारा Q। समझो क्योंकि समझो इस बात को, मुझे निकालना है इस B से A तक के लिए, तो इस पूरे में यहाँ से लेकर के जो इन चार्ज जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आया है ये वर्क डन, उसके बाद उसमें से अगर मैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया है इसको माइनस कर दूं तो यहाँ से यहाँ तक का निकलेगा, B से A तक का निकलेगा। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया था वो था VA, यही था ना हमारा, ये था हमारा VA, यानी कि जब इन्फिनाइट से पॉइंट A तक आया तो वो हमारा हुआ Q, और इन्फिनाइट से जब B तक आया तो ये था हमारा VB इक्वल टू इतना। बात समझ में आ रही है। और अब हमें निकालना है B से A तक के लिए, तो इन्फिनाइट से जो यहाँ तक का आया है ये माइनस कर देंगे कि जो इन्फिनाइट से आया है B तक के लिए, तो यहाँ तक का निकल जाएगा। बस वही काम तो यहाँ किए ही हम लोग, देख लो वही काम यहाँ अपन ने करा है। तो अब VB का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा कि W है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय C से हमारा कहाँ तक है, इन्फिनाइट से B तक है ना, B अपॉन Q।
तो अब जब अपन इसका जो है एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अब वो देख लो। तो ये तो हो गया हमारा VA माइनस VB, यही हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट का। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा क्या, तो अब जो है इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा मेरा कि VA माइनस VB ये निकाल रहे हैं, यानी कि पॉइंट B से पॉइंट A तक का आने के लिए ना, पॉइंट B से पॉइंट A तक के लिए आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, इनका जब अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो हो जाएगा Q, ठीक है। तो अब समझो इस बात को कि C से A तक आए अपन, W है यहाँ पे ना, W वर्क डन क्या हो गया हमारा, C से A तक आया, तो यहाँ देखो W यानी कि वर्क डन यानी कि इन्फिनाइट से A तक आए वो ना, माइनस वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनाइट से जो B तक आए वो, यानी कि देखो इसी को अपन बोलते हैं क्या कि चेंज इन वॉल्यूम, मतलब कि यही जो है, देखो डियर यही जो है हमारा, देखो यही जो है हमारा, यही हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस B, दो पॉइंट का, पॉइंट A से B से A तक के लिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ यही हो गया। तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा V भी बोला था कि चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा का मतलब ये होता है कि चेंज इन पोटेंशियल में चेंज, क्या चेंजिंग आया है, या फिर आप V से भी इसको लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं। तो मैंने डेल्टा V लिख दिया। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा कि देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कि C से A तक का, यानी कि इन्फिनाइट से जो A तक आए ये, माइनस इन्फिनाइट से लेके जो B तक आए, तो क्या बचेगा हमारा कि B से लेके जो A तक आए ये बचेगा। इस पूरे में सोचो ना जरा सा, यहाँ से लेके यहाँ तक में इतना सा अगर अपन माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये बचेगा। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा क्या कि वर्क डन कहाँ से कहाँ तक के लिए, B से A तक के लिए अपॉन चार्ज, तो यही हो गया, ठीक है। फर्दर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डियर के V इज इक्वल टू W/Q, मगर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो V है हमारा वो क्या है। तो यहाँ पर जो V है, V हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको यहाँ पे V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देन यहाँ पर जो W है हमारा, वो W क्या होगा, W क्या होगा हमारा कि जो वर्क डन है हमारा वो B से A तक आने के लिए ये वर्क डन हमारा होगा, ठीक है। तो ये W क्या होगा हमारा, यहाँ पर ये जो W है ये तो वर्क डन है, मगर वर्क डन किसके लिए, कहाँ से कहाँ तक के लिए, B से A तक आने के लिए, वो हमारा होगा वर्क डन। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि W क्या हो गया हमारा कि वर्क डन डिस्प्लेसिंग to charge from B to A means that फाइनल से कहाँ, सॉरी B to A बोले तो वहाँ क्या कि इनिशियल से फाइनल तक आने के लिए, यही हो गया। और Q तो हमें मालूम है कि Q हमारा चार्ज होता है। तो फाइनली यहाँ से मुझे एक बात समझ में आया कि V इज इक्वल टू क्या हो गया W/Q। अब आप बोलोगे कि सर पोटेंशियल, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था तो वहाँ भी फॉर्मूला हमारा V/W आया था, यहाँ भी जो फॉर्मूला है वे V/W है, तो फिर हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। तो इसके लिए आप घबराओ मत, जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो सोचना है कि किसी एक पॉइंट के लिए बोला है या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए बोला है। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए बोला है तो वहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फॉर्मूला मगर यही लगना है, बट वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जहाँ पर किसी एक पॉइंट के लिए कहा गया है तो वहाँ पर आपका वो क्या होगा कि वो आपका सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है। आइए अब जो है डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसका जो है डेफिनेशन वो देख लेते हैं। डेफिनेशन मैं आपको पहले लिखवाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स आइए अब जो है हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग द चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स।
बोल रहा क्या कि इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो आपका टेस्ट चार्ज है वो एक पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट तक जो मूव कर रहा है वहाँ तक का जो वर्क डन जो हमारा आएगा वही हमारा कहलाएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात ये जो है क्लियरली बोल दिया है। और ये क्या बोला कि द चार्ज शुड मूव वेरी स्लोली, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि चार्ज जो है वो बहुत स्लोली मूव करना चाहिए, ऐसा कि इसका काइनेटिक एनर्जी में जो है कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आगे देख लो क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, वो देख लो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसी 2 पॉइंट का मेज़र करने के लिए। चलिए, तो अब ये बात ध्यान में रहेगा कि वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है। देन जो नेक्स्ट है वो क्या हमारा कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू 2 पॉइंट्स अक्रॉस विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जिधर भी मेज़र किया जाएगा उसके पैरेलल जो है हमें वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है, पैरेलल कनेक्ट होगा, ध्यान रखना ये वाला बात। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। जो सर्किट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और सर्किट का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से यूज़ होगा। यही बात हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो कनेक्ट किया जाएगा। तो ये जो है आपका एक मैंने फिगर भी बना के दिखा दिया है, आप ये फिगर बना सकते हो। तो यही जो है डियर स्टूडेंट्स हमारा जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस का कंप्लीट आपको मैंने डेफिनेशन के साथ में समझा दिया है, बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे डियर व्यूअर्स बहुत ही जल्दी, जहाँ पर हम लोग जो है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल से, वो मैं आपको बताऊंगा। देन जो है उसके बाद वाले क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट जो है हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय भारत।